दोस्तों, इस वीडियो में मैं चिनुआ एचबी की एक शॉर्ट स्टोरी मैरिज एज अ प्राइवेट अफेयर की समरी बयान करूंगा। ये स्टोरी लागोस शहर में शुरू होती है। कहानी के आगाज़ में नैन और नैनेमिका एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और नैन नैनेमिका से पूछती है कि क्या उसने अपने वालिद ओकेक को उनकी बड़ी खबर यानी उनकी मंगनी के बारे में बताया है। अगरचे नैनेमिका का ख्याल है कि 6 हफ्ते बाद जब वो अपने गांव में जाएगा तब वो अपने वालिद को सब कुछ बता देगा, लेकिन नैन उससे कहती है कि वो अपने वालिद ओकेक को ख़त लिखे और उसे ये बात जल्दी बताए। नैन को यकीन होता है कि नैनेमिका के वालिद ओकेक ये खबर सुनकर खुश होंगे। आखिर उनके बेटे की शादी हो रही है, वो खुश क्यों नहीं होंगे। लेकिन नैनेमिका उसे बताता है कि ये हालात कुछ ज़्यादा ही पेचीदा हैं, क्योंकि वह जिस देहाती बरादरी से ताल्लुक़ रखता है वो लागोस शहर से बहुत मुख्तलिफ है। चूँकि नैन ने सारी ज़िंदगी लागोस शहर में गुजारी होती है, इसलिए वो देहाती तौर तरीक़ों से नावाकिफ़ होती है। नैनेमिका नैन को मज़ीद बताता है कि उनके गांव में ये रिवाज है कि बाप ही अपने बच्चों के लिए शरीक हयात का इंतखाब करता है, और उसने मज़ीद बताया कि उसकी शरीक हयात का इबो होना चाहिए, वरना उसके वालिद और उसके गांव के लोग ये शादी नहीं होने देंगे। अगरचे शुरू में नैन को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि नैनेमिका के वालिद ओकेक उनकी शादी के फ़ैसले से नाराज़ भी हो सकते हैं। इसके बावजूद वो मुस्बत रहती है और ये समझती है कि ओकेक नैनेमिका को माफ़ कर देगा। आखिरकार नैनेमिका नैन को कैल करने में कामयाब हो जाता है कि वो अपने वालिद को इस शादी के बारे में ख़त में बताने की बजाय गांव जाकर ज़ाती तौर पर ख़ुद बताएगा। इसके बाद नैनेमिका उस ख़त को पढ़ता है जो उसके वालिद ओकेक ने उसे भेजा था। उस ख़त में ओकेक ने उगोए नामी खातून की खूबियों की तफसीलात बताई हैं, ख़ास तौर पर उसकी मसीही परवरिश के बारे में भी बताया। ओकेक ने दिसंबर में नैनेमिका और उगोई की शादी करने की अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया है। नैनेमिका उगोई को बचपन से जानता था, लेकिन उसे पसंद नहीं करता। नैनेमिका जब अपने गांव जाता है तो उस दौरे की दूसरी रात कोई बात करने से पहले वो अपने वालिद से माफ़ी मांगता है और वो अपने वालिद को बताता है कि वो उगोई से मोहब्बत नहीं करता और वो उससे शादी करने से भी इनकार कर देता है। ओकेक नैनेमिका के इनकार पर हैरान रह जाता है। अगरचे ओकेक अपने बेटे का इरादा बदलने की कोशिश करता है, लेकिन नैनेमिका पीछे नहीं हटता। इसकी बजाय नैनेमिका अपने वालिद ओकेक को नैन के बारे में बताता है, ख़ास तौर पर उसके ईसाई अकीदे और बतौर टीचर उसकी मुलाजमत के बारे में भी बताता है। इस पर ओकेक को और भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह पसंद नहीं करता कि ईसाई ख़वातीन को पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसका गुस्सा उस वक्त अरूज पर पहुंच जाता है जब उसे मालूम होता है कि नैन इबो नहीं है। ओकेक नैनेमिका को ये भी बताता है कि अपनी ज़ात से बाहर शादी करने से शादी पर बुरे असरात पड़ते हैं, इसलिए वह उगोई से शादी कर ले। ताहम नैनेमिका साबित कदम रहता है और इसरार करता है कि नैन ही उसकी मुस्तकबिल की बीवी होगी। ओकेक गुस्से में बातचीत छोड़कर वहाँ से चला गया और उसने रात का खाना भी नहीं खाया। अगले दिन ओकेक दोबारा अपने बेटे को फ़ैसला बदलने के लिए राज़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे के फ़ैसले को शैतान का काम करार देता है। नैनेमिका ताहम उम्मीद करता रहता है कि उसका वालिद ओकेक अपना इरादा बदल लेगा। हालांकि ओकेक वादा करता है कि वह कभी भी नैन को नैनेमिका के लिए कबूल नहीं करेगा और ना ही वो नैन से मुलाकात करेगा। गांव के बाकी लोग भी ओकेक का साथ देते हैं और उसके गम में शरीक होते हैं कि नैनेमिका ने एक ऐसी औरत से शादी करने का इंतखाब किया है जो मुख्तलिफ ज़ुबान बोलती है और वो इबो भी नहीं है। कुछ लोग नैनेमिका के इस फैसले को इख्तिताम के आगाज़ यानी बिगनिंग ऑफ द एंड की अलामत के तौर पर लेते हैं।
गांव के लोग बिल आखिर ओकेक को मशवरा देते हैं कि वो मकामी डॉक्टर से मशवरा करे और उससे अपने बेटे का इलाज करवाए। लेकिन ओकेक ने एक मोहतरमा अचूबा की गलतियों का हवाला देते हुए ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अपने बेटे को खुद को मारने में मदद करने के लिए मकामी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएगा। 6 महीने गुजर गए और ओकेक ने अभी तक नैन और नैनमिका से ना राब्ता रखा और ना ही उनके पास मिलने आया। यहाँ तक कि नैनमिका और नैन ने जो शादी की तस्वीर भेजी थी, ओकेक ने उस तस्वीर में से नैन की तस्वीर को काट कर अलहदा करके वापस भेज दिया। साथ में एक ख़त लिखा जिसमें ओकेक ने उन्हें बताया कि उनकी शादी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। नैनमिका ख़त पढ़ने के बाद नैन को तसल्ली देता है। मज़ीद 8 साल गुजर गए, लेकिन ओकेक ने अपने बेटे को देखने या उसे अपने घर पर रखने से इनकार कर दिया। नैन को लागोस शहर में इबो कम्युनिटी के अंदर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन कम्युनिटी बिल आखिर उसे कबूल कर लेती है। नैन और नैनमिका की खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी की खबरें ओकेक के गांव तक पहुंच जाती हैं, लेकिन ओकेक अब भी उनसे दूर रहता है। वो अपने बेटे को दिमाग से बाहर निकालने के लिए अपनी तवानाई का भरपूर इस्तेमाल करता है और इस अमल में तकरीबन वो ख़ुद को हलाक कर देता है और हर वक्त वो इस सदमे से दो चार रहता है। ताहम एक दिन नैन ओकेक को ख़त लिखती है। ख़त में नैन ने इंकशाफ किया कि उसके और नैनमिका के 2 बेटे हैं और दोनों अपने दादा का नाम पूछते हैं और वो अपने दादा के बारे में काफ़ी सवाल करते हैं और वो अपने दादा से मिलना चाहते हैं। वो ओकेक से दरख्वास्त करती है कि इस दफ़ा छुट्टियों में आप उनको मिलने आने की इजाज़त दे दें। वो मज़ीद लिखती है कि आपका गुस्सा मुझसे है तो मैं नहीं आऊँगी, लेकिन अपने बेटे और पोतों को तो मिलने की इजाज़त दे दें। ख़त पढ़ने के बाद ओकेक को पहली बार अपने बेटे नैनमिका से दूर रहने की वजह से एहसास जुर्म महसूस होता है। अगरचे वो इस एहसास से लड़ने की कोशिश करता है और अपने जज्बात को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार ओकेक का दिल पिघल जाता है। वो उस रात सुकून से सो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो इस बात से खौफज़दा था कि वो अपने रवैये का कभी भी कफ़ारा अदा नहीं कर सकेगा और वो अपने बेटे को माफ़ कर देता है और उनको अपने घर मिलने आने की इजाज़त भी दे देता है। इसके साथ ही इस शॉर्ट स्टोरी का इख्तिताम हो जाता है।